क्या हाल है मेरे दोस्तों। आज अपना स्टार्ट करते हैं लेसन 2। और लेसन फर्स्ट में हमने देखा था, लेसन 1 में सिलेक्ट के अंदर हमारे जो भी ऑप्शंस वगैरह वो सभी हमने कवर किए थे। लेकिन वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए हमने डिस्प्ले वाले ऑप्शन को छेड़ा नहीं। तो अभी हम डिस्प्ले वाले ऑप्शन को कवर करेंगे। अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तो हम स्केल को भी कवर करके चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले डिस्प्ले के नीचे एक एरो है। किसी भी आइकन के नीचे आपको ऐसा एरो दिखे ना, मतलब उसके अंदर और भी ऑप्शंस है, या कहीं भी देख लेना, जैसे ये हो गया। ओके, और भी ये हो गया, सॉरी, ये हो गया। एरो का मीनिंग यही होता है कि अदर ऑप्शंस है इसके अंदर। ओके, तो जैसे डिस्प्ले के हमने एरो पे क्लिक किया, हमें सबसे पहला ऑप्शन मिला फ्रेम ओपन फिगर। इसका मतलब क्या है, देखो अभी ये हाईलाइट नहीं है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, अब चेक करो, देखिए हाईलाइट हो गया है। देखो मैंने कर्सर यहाँ कर दिया, अब इस चीज़ को देखो, ये हाईलाइट हो गया है। अब ये असल में क्या दिखा रहा है, जैसे मैंने एक सिंपल लाइन बना ली, ठीक है। अब इसने देखो क्या किया, लाइन तो ये है लेकिन ये बॉक्स दिखा रहा है मेरे को। देखो बॉक्स से सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ आपको ये बता रहा है कि ये एक ओपन फिगर है, ये जुड़ी नहीं हुई है। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, देखो ये यहाँ से स्टार्ट हुई, यहीं पे जाके ख़त्म हो गई, ठीक है। ये क्लोज है, ये क्लोज कर्व है, ये ओपन फिगर नहीं है। तो जो भी मैं ओपन फिगर बनाऊंगा उसको ये ऐसे बॉक्स में दिखा देगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लाइन बनाई, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो सब पे बॉक्स दिखा दिया इसने, तो इसका मीनिंग ये होता है। उसके बाद चलते हैं हम डिस्प्ले ओपन फिगर इन रेड। सेम चीज़ है, बट आप इसको कर दोगे, इस ऑप्शन को हटा दोगे, तो आप देखो अब मैं लाइन बनाता हूँ तो इसको रेड कलर का दिखाएगा जो भी हमारी ओपन फिगर होगी, ठीक है। जैसे रेक्टेंगल बनाया, ये तो क्लोज फिगर है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इनिशियल भी यही है, इसका फाइनल भी यही है, क्लोज कर्व हो गया, इसलिए इसको ये रेड नहीं दिखा रहा, इसको रेड दिखा रहा है, क्योंकि ये एक ओपन कर्व है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट यहीं पे नहीं आता, ठीक है। और भी कुछ ये कर्व बना लिया यहाँ से ऐसे, ठीक है। देखो इसको छोड़ दूंगा, ये भी रेड दिखा दिया। अगर मैं इसको क्लोज कर देता, एक और बनाता हूँ मैं, ये किया, ये किया, ये यहाँ पे जाकर मैंने इसको क्लोज कर दिया, एस्केप करा, देखो मैंने इसको क्लोज कर दिया, इसलिए ये ग्रीन हो गया। और जो ओपन कर्व है उसको ये रेड में आइडेंटिफाई कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे डिस्प्ले सीक्वेंस टैग। ये क्या चीज़ होती है, जैसे इनको तो मैं डिलीट कर देता हूँ, मेरे पास थोड़ा सा डाटा है, मैं एक बार इनको रख लेता हूँ, इनको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको पता नहीं है कौन सा पार्ट पहले कटेगा, तो जैसे आप डिस्प्ले में जाके डिस्प्ले सीक्वेंस टैग पर क्लिक कर दोगे तो आपको ये टैग दिखाने लगेगा। देखो ये दिख रहा है आपको, 1 लिखा है यहाँ पे, मतलब पहले ये कटेगा, उसके बाद 2 लिखा है, फिर ये कटेगा, 3, यहाँ पे 3 लिखा है, ये 3rd नंबर पे कटेगा, 4th 5th और 6th, ठीक है। सीक्वेंस टैग ये चीज़ है, आप जो भी कटिंग कर रहे हो आपको दिखाएगा कि हाँ ये इस नंबर पे कटिंग होगा। उसके बाद हम देखते हैं डिस्प्ले स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे आपको ये वाइट वाइट दिख रहा है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। मैं इसको अलग कर लेता हूँ थोड़ा सा, देखो इसमें ये वाइट वाइट आपको डॉट सा दिख रहा होगा, ये आपको इसका स्टार्टिंग पॉइंट दिखा रहा है। अगर डिस्प्ले स्टार्ट पॉइंट पर मैं क्लिक कर दूं, मैंने ऑप्शन बंद कर दिया, देखो ये वाइट पॉइंट हट गया, तो ये यही दिखाता है कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी। अभी मुझे पता नहीं चल रहा है, देखो हो सके यहाँ से भी स्टार्ट हो जाए, हो सके यहाँ से भी, हो सके यहाँ से भी, लेकिन डिस्प्ले में जाके जब मैं डिस्प्ले स्टार्ट पॉइंट पर क्लिक कर दूंगा तो देखो अब मुझे पता लगेगा कि यहीं से स्टार्ट होगा, ये यहाँ से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद हम देखते हैं डिस्प्ले कटिंग पाथ। देखो आपको ये एरो दिखाई दे रहे हैं, एक एरो ये है, एक एरो ये है, एक एरो ये है। तो एक्चुअल में आपका जो हेड है वो यहाँ से कटिंग करना स्टार्ट करेगा, वो इस तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि एरो की डायरेक्शन इस साइड है। आपका हेड ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। मैंने सेलेक्ट किया इसको, देखो मैं यहाँ से एक रिवर्स ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते देखो एरो की जो पोजीशन है वो रिवर्स हो गई है। मतलब अब ये ऐसे नहीं काटेगा, अब ये ऐसे जाके, ऐसे जाके, ऐसे और ऐसे कटिंग करेगा, ठीक है। तो डिस्प्ले कटिंग पाथ ये चीज़ है। और F7 इसका शॉर्टकट भी दिया हुआ है, आप अपने कीबोर्ड में F7 पर क्लिक करोगे तो ये कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। डिस्प्ले ट्रेवल पाथ, जैसे मैंने क्लिक किया देखो कुछ दिखा रहा है ये, अभी थोड़ा सा, एक सेकेंड, इस पर क्लिक कर दिया, इनको मैं अलग अलग कर दूंगा ना तब आपको समझ आएगा थोड़ा सा। अभी तो मर्ज हो गया सारा। मान लो ये कोई डिज़ाइन है, ठीक है, ये इसका बॉर्डर है, ये एक डिज़ाइन कटा हुआ है। अब जैसे ही मैं डिस्प्ले पे जाके डिस्प्ले ट्रैवल पाथ पर क्लिक करता हूँ, इसका शॉर्टकट F8 है,
क्लिक करते ही मुझे दिखाएगा कि सबसे पहले क्या कट होगा, उसके बाद क्या कट होगा, उसके बाद क्या कट होगा। देखो पहले नंबर पे नहीं, ये एंडिंग पॉइंट है, देखो एरो इस तरफ चला गया, स्टार्टिंग हुई 1 नंबर यहाँ से। पहले इसको कटिंग किया, उसके बाद फिर हेड यहाँ पे आएगा, फिर इसको कटिंग करेगा, फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और फिर एंड में इस बड़े वाले रेक्टेंगल को, बॉर्डर को ये कट कर देगा। और जब आप फाइलें वगैरह सेट करते हो, ऑपरेट करते हो, तो कई बार ऐसी कंडीशंस होती है कि आपको ये चीज़ें देखनी पड़ती है। ये इसलिए ऑप्शंस दे रखे हैं, डिस्प्ले माइक्रो जॉइंट। ठीक है, मैंने माइक्रो जॉइंट पर क्लिक किया, डिस्प्ले माइक्रो जॉइंट पर। अभी यहाँ पर मुझे कुछ शो नहीं हो रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ। ये जो येलो येलो लाइन्स आ रही है, ये इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हमने इसमें कोई माइक्रो जॉइंट लगाया ही नहीं है। अब जैसे मैंने माइक्रो जॉइंट पे क्लिक किया, मैंने यहाँ क्लिक किया, 0.4 mm का माइक्रो जॉइंट दे दिया। ठीक है, अब देखो ये बॉक्स सा दिख रहा है ना आपको, छोटा सा बॉक्स आ गया ये, तो ये माइक्रो जॉइंट को शो कर रहा है कि आपका यहाँ माइक्रो जॉइंट लगा हुआ है। देखो मैं कितने यहाँ तक से देख रहा हूँ कि माइक्रो जॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे मैं डिस्प्ले में जाके डिस्प्ले माइक्रो जॉइंट टैग पर क्लिक कर दूंगा, वैसे देखो माइक्रो जॉइंट लगा हुआ है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा, पता नहीं चल रहा है। जूम करके देखूंगा तभी पता लगेगा। ठीक है, तो वो ऑप्शन उसके लिए है सेंटर। अब देखो जैसे मेरी ग्राफिक यहाँ थी, ये मैंने भी ये वाला ऑप्शन यूज़ नहीं किया है, लेकिन देख लेते हैं। डिस्प्ले पे क्लिक किया, जैसे सेंटर पे क्लिक किया, तो जो बेड दे रखा है इसके अंदर, ये उसका 0 ओरिजिन पॉइंट है, ये इसके सेंटर में आ गया। किसी भी चीज़ को मैंने सब डिलीट कर दिया, मैं इसको रख लेता हूँ, यहाँ पे लेके गया, और जैसे मैंने सेंटर पर क्लिक किया तो देखो ये बिल्कुल बेड के सेंटर में आ गया। ये इसलिए यूज़ हो रखा है। तो हम अभी स्केल को भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि अभी वीडियो करीब 6 मिनट 45 सेकंड की हुई है। अब स्केल कैसे काम करता है, जैसे मैंने एक डाया बना लिया, ओके, एक सर्कल बना लिया, इसको डाया कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है उस चीज़ को डाया कहा जाता है। और ये डाया देखो अभी फ्री साइज़ है, अभी इसका हमें साइज़ पता नहीं है, लेकिन हम कोई भी प्रोग्राम वगैरह बनाते हैं तो बिना डायमेंशन के बात नहीं बनती है। तो डायमेंशन देने के लिए क्या करना होगा, मान लो इस सर्कल का साइज़ मुझे देना है 500 mm देना है। ठीक है, तो जैसे मैं स्केल पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो चेंज करने के लिए मुझे दिखा रहा है। और ये एक सर्कल है, सर्कल दोनों साइड से सेम ही होता है। यहाँ मैंने 500 किया, देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी 500 हो गया। और ये क्या चीज़ है, ये मैं भी आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब इसका साइज़ जो है वो 500 mm हो गया है। और जैसे ये मैंने रेक्टेंगल बनाया, अब मैं चाहता हूँ इसकी ये वाली साइड 100 हो जाए, ये वाली साइड 200 हो जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पे 100 किया, आप देख रहे हो मैं यहाँ 100 कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। ये तो हमें 200 चाहिए ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, अब हम इसको 200 फील कर सकते हैं, ऑटोमेटिक ये चेंज नहीं होगा, ये रेशो के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, मान लो आपकी ये 100 है और ये आपकी 200 है, और जैसे मैं इस लॉक को हटा के 100 वाले में कर देता हूँ, मैं 200 कर देता हूँ। नहीं, एक सेकंड, साइज़ दे देते हैं, पहले हमने साइज़ दिया नहीं है, एंटर नहीं किया था। 100/200 एंटर। ठीक है, अब इसका एक रेशो हो गया है। ठीक है, 1/2 का रेशो हो गया है। अब जैसे ही देखो मैं इस 100 को 200 कर देता हूँ, ये ऑटोमेटिक 2 × हो गया, ऑटोमेटिक ये 400 हो गया है। ठीक है, तो आप ऐसे किसी भी चीज़ का साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हो। और भी चीज़ें हैं इसके अंदर मॉडिफाई साइज़ में, जो आप ये चीज़ें देख रहे हो, ये इसको 20 mm, 50 mm, 100, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, एंटर किया, देखो यहाँ पे 50 ऑटोमेटिक हो गया। यहाँ पे मैंने 100 किया तो यहाँ पे 100 हो गया। यहाँ पे 4 टाइम्स बिगर, जितना पहले था उसका 4 गुना बड़ा कर देगा। ठीक है, और ऐसे 10 टाइम्स है, ऐसे 20 टाइम्स बिगर कर देगा। ठीक है, अभी 1000 हो गया, देखो ये 500 हो गया। लेकिन अभी इसकी डायमेंशन हम थोड़ी बढ़ा लेते हैं ताकि आपको पता चले। मैं इसको कर लेता हूँ 200/500 कर लेते हैं, किया। और देखो मैंने रोटेट किया है, रोटेट यहाँ जाके भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो शॉर्टकट होता है रोटेट का, शिफ्ट के साथ आप 9 नंबर क्लिक करोगे तो आपका ये देखो रोटेट होने लगेगा शिफ्ट के साथ में। ये शॉर्टकट होता है, बहुत यूज़ होता है। स्केल पे हमने क्लिक किया, अब देखो जैसे मैं टॉप लेफ़्ट पर क्लिक करूँगा ना, टॉप लेफ़्ट पर क्लिक करने के बाद मैंने इस लॉक को लगा दिया। अब मैंने इसको कर दिया 50, करने के बाद ओके किया, तो आपने एक चीज़ देखी, एक बार दोनों डायमेंशन चेंज करनी पड़ेगी तब पता लगेगा।
लॉक किया, ये टॉप लेफ्ट में कर रखा है, इसको हम कर देते हैं 200 और इसको कर देते हैं 100। ओके किया। अब देखो ये पोजीशन ये वाली थी ना, ये वहीं पे है, ये अपनी जगह से हिला नहीं है, ये इस साइड से और इस साइड से छोटा हुआ है। जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो सेम ऐसे जब मैं टॉप पर कर दूंगा तो ये टॉप अपनी जगह पे ही रहेगा, ये नीचे नहीं आएगा, ये वाली जो लाइन है ये ऊपर जाएगी डायमेंशन चेंज करने पे। ऐसे मैं टॉप राइट करूँगा तो इसकी जो ये वाली पोजीशन है ये अपनी पोजीशन पर ही रहेगा, ये और ये खिसक जाएंगे, अपनी जगह से चेंज हो जाएंगे। सेम ऐसे ही लेफ्ट वाला है, सेम ऐसे ही राइट वाला है। जैसे मैंने राइट किया, राइट करने के बाद 200 को मैंने 100 कर दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने राइट पे क्लिक किया तो राइट वाली जो पोजीशन है ये अपनी जगह पे रहेगी, बस ये 100 mm खिसक के छोटा हो जाएगा, देखो, ठीक है। और अगर इसको मैं सेंटर में करता हूँ तो कोई भी चीज़ सेंटर से बढ़ेगी या घटेगी। अब मैं इसको कर देता हूँ 500 बाय 300। जैसे एंटर किया देखो ये सेंटर से बढ़ा हुआ है, ओके। तो इस स्केल के अंदर कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं यहाँ पे, ओके कर लेते हैं। अब स्केल्स के नीचे भी कुछ चीज़ें दी गई है, 100 mm, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ है वो 100 mm हो गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो ये 100 mm यहाँ पे शो हो गया है। और जैसे मैं यहाँ पे कर दूंगा 200 तो इसकी लेंथ 200 हो जाएगी। ये भी रेशो के हिसाब से ही बढ़ रहा है, ये 100 कर दिया उसके हिसाब से ये बढ़ रहा है। जैसे यहाँ था ना, यहाँ पे भी 200 है, यहाँ पे 120 है, तो यहाँ पे इसका 2 गुना मैं कर दूंगा तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक 2 गुना ही बढ़ेगा। ये चीज़ सेम ऐसे ही है, 0.5 टाइम यानी हाफ टाइम करना है, 2 टाइम्स बड़ा करना है। कोई चीज़ 100 बाय 100 की आप उसको 200 बाय 200 का करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाके 200 बाय 200 करेंगे। उससे अच्छा है कि आपने डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक किया, इसको 2 टाइम्स बड़ा कर दिया, ओके। ये सब ऐसे ही है। जूम, जूम पे हमने क्लिक किया और देखो कैसे काम कर रहा है। जूम पे क्लिक किया, एक बार क्लिक किया और देखो मैंने वहाँ पे क्लिक किया और दूसरी पोजीशन पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं माउस को सिर्फ मूव कर रहा हूँ, मैंने कुछ दबाया नहीं हुआ है, कुछ क्लिक नहीं किया हुआ राइट या लेफ्ट। अब आप फ्री साइज़ ऐसे कर सकते हो, अगर आपको डायमेंशन ना देनी हो, कई बार हमें फ्री साइज़ भी देना पड़ता है, तो फ्री साइज़ आपका ऐसे काम करेगा। उसके बाद हम चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसलेट पे क्लिक किया, ये है, या तो मैं इसको ऐसे पकड़ कर लेके जाऊँ, ठीक है, इस लाइन से, लेकिन देखो ये अंदर से इस चीज़ को पकड़ता नहीं है। मैं इसको ड्रैग करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। सिलेक्ट करूँगा, लाइन से पकड़ूंगा, ये तभी जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा ऑप्शन दिया गया है, ट्रांसलेट पर आप क्लिक करोगे तो आप ऐसे देखो, एक बार क्लिक किया, अब मैंने सिंगल बार क्लिक किया है, अब माउस मेरा फ्री है, मैं कहीं भी ले जाके इसको ऐसे छोड़ सकता हूँ, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में अगला जूम आपने देख लिया यहाँ पे जो स्केल में है, ठीक है, ये वही वाला जूम है सेम। अलाइन, अलाइन जैसे मैंने एक और बॉक्स बना लिया। अब इसकी जो पोजीशन है बॉक्स की वो मैंने कहीं भी रख दी, कहीं भी। अब मान लो ये अलाइन करना है आपको टॉप पे, इसके साथ यहाँ पे अलाइन करना है, तो दोनों को सिलेक्ट करना होगा, हमें सिस्टम को बताना होगा कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, उनको अलाइन करना है। आप सिर्फ इसको कर दोगे तो सिस्टम ये समझ नहीं पाएगा कि आपको किसके साथ अलाइन करना है। ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी, यार आप बताओगे कैसे, ऐसे सिलेक्ट करके। हमारी दोनों एंटिटीज़ या दोनों ग्राफिक हमारी सिलेक्ट है। ट्रांसफॉर्मेशन पे जाते हैं, अलाइन में जाएंगे। अब देखो लेफ़्ट अलाइन सबसे पहला ऑप्शन है, लेफ़्ट करूँगा तो ये इसके लेफ़्ट में आ जाएगा। अलाइन पे गए, राइट करूँगा ये इसके राइट में चला जाएगा। लाइन पर गए, हॉरिजेंटल सेंटर, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आइकन भी दिखा रखा है, छोटा सा। आइकन को देख के भी आप समझ जाओगे कि कौन सा सेंटर ले रहा है, ठीक है। ये हॉरिजेंटल सेंटर आ गया। अलाइन पर गए, उसके बाद टॉप अलाइन, ये देखो टॉप पर आ गया। यहाँ गए बॉटम अलाइन, वर्टिकल और सेंटर, सेंटर, ठीक है, सेंटर में आ जाएगा। यहाँ रख दिया, दोनों को सिलेक्ट किया, इस पर गया, अलाइन पर गया, ये सेंटर, देखो इसके सेंटर में आ गया, ठीक है। सेंटर वाला ऑप्शन देखो यहाँ पर भी होता है, ये सेंटर अलाइन का ही ऑप्शन है। और उसके बाद देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है। फ्लिप हॉरिजेंटल, ये मिरर करने के लिए है। अभी इसमें तो आपको मिरर समझ नहीं आएगा, मुझे कुछ बनाना पड़ेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। हाँ देखो ये अभी आपको मैंने बताया था कि ओपन फिगर बताई थी कि मैंने, जो सिंगल लाइन यानी एक पॉइंट से स्टार्टिंग होती है, एक पॉइंट से ख़त्म होती है,
वो ओपन फिगर नहीं होता, वो क्लोज कर्व होता है। लेकिन एक्चुअली ये लाइन आपस में जुड़ी नहीं हुई है, इसलिए अभी इसको रेड दिखा रहा है। मैं इसको सिलेक्ट करके इसको मैं जॉइंट लाइन कर दूंगा, तो देखो अब ये ग्रीन हो गया है। तो इस एंटिटी को हमने सेलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्मेशन पे गए, जैसे ही हमने फ्लिप हॉरिजॉन्टल किया, ये देखो मिरर कर देगा, इस पोजीशन में मिरर कर देगा। जैसे क्लिक किया, देखो ऐसे मिरर हो गया है, ये रोटेट नहीं हुआ, ये मिरर हो गया है, पलट गया है। मैं इसको कॉपी करके एक और रख लेता हूँ। अब जैसे मैंने किया, देखो ये मिरर हो गया इसका बिल्कुल, ठीक है। जैसे शीशे में दिखता है ना, आप यहाँ पे खड़े हो, आपका बिल्कुल अपोजिट दिखता है, सेम वही। फ्लिप वर्टिकल करोगे तो ये ऐसे मिरर कर देगा ऊपर नीचे, ठीक है। ये राइट लेफ्ट के लिए, ये ऊपर नीचे के लिए। ये फ्लिप क्या चीज़ है, देखो फ्लिप, हाँ ये रोटेट करने के लिए है, फ्री रोटेट के लिए। फ्लिप पर क्लिक किया मैंने, सिंपली इसके किसी भी पॉइंट पे जहाँ से हमें इसको फ्लिप करना है, क्लिक किया। जैसे मेरे को यहाँ से करना है, मैंने यहाँ पे एक बार क्लिक किया, देखो अब इसका जो ओरिजिन पॉइंट है ये रह गया। अब मैं इसको कैसे भी कहीं भी मूव कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं से कर सकते हो। फिर से ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं, फ्लिप पर क्लिक करेंगे, सेंटर से करता हूँ तो देखो ये सेंटर से होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं रोटेट, ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर देगा। क्लॉकवाइज यानी जिस दिशा में घड़ी चलती है, जिस पोजीशन में, सॉरी ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी घड़ी की उल्टी पोजीशन। शिफ्ट 9, देखो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, शिफ्ट 9 से आप रोटेट कर सकते हो 90 डिग्री पे किसी भी चीज़ को। और इसके क्लॉकवाइज करना है तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस 9 आपको करना होगा, लेकिन ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है एंटी क्लॉकवाइज की। उसके बाद रोटेट 180 डिग्री, 180 में डिग्री, 180 डिग्री में रोटेट करने के लिए है। जैसे इसको करके देखते हैं, इतनी पोजीशन तो सेम ही रहेगी। इसको देखते हैं, रोटेट 180 डिग्री, देखो ये 180 डिग्री पे रोटेट हो गया है, ठीक है। उसके बाद ये फ्री रोटेट है, सेम ऐसे ही जैसे फ्लिप है ना, ये सेम ऐसे ही, इस पर क्लिक किया, किसी भी पॉइंट पे क्लिक किया और दूसरा पॉइंट उठाया। बस इसमें एक ऑप्शन ये ऐड हो गया कि हमने दूसरे पॉइंट के लिए भी हमें क्लिक करना पड़ा। जैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन में गए, फ्लिप पे क्लिक किया, एक बार सिंगल बार क्लिक करते ही ये घूमने लगा, ठीक है। लेकिन जब हम ट्रांसफॉर्म में गए, हमने रोटेट पे क्लिक किया, एक बार मैंने अंदर क्लिक किया, देखो अभी ये घूम नहीं रहा है। अब मुझे दूसरी पोजीशन देखनी पड़ेगी जहाँ से मैं इसको घुमा सकूँ। कोई भी पोजीशन ले लो, यहाँ से कर लिया, जैसे मैंने क्लिक किया ऐसे ये घूमने लगा है। आप इसको फ्री रोटेट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो भी 17-18 मिनट की वीडियो हो चुकी है। अब हम अगला लेसन जब बनाएंगे उसमें कवर करेंगे लीड और क्लियर ऑप्शन को भी हम कवर कर लेंगे। और उसके बाद अगर वीडियो लंबी नहीं होती, फिर हम आगे ये थोड़े थोड़े ऑप्शन साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। तो भाई वीडियो थोड़ी लेट होगी यार, बस चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो, समझो चीज़ों को, अच्छी चीज़ें सीखते रहोगे तो बढ़िया होगा।